आज समाज में पितृपक्ष को लेकर के बड़ा आडंबर फैला हुआ है। बड़ी भ्रांतियां हैं लोगों में, हम क्या करें क्या न करें। कोई कहता है पितृपक्ष में साबुन नहीं लगाना चाहिए, कोई कहता है पितृपक्ष में तेल नहीं लगाना चाहिए, कोई कहता है पितृपक्ष में बाल नहीं कटवाना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना। कोई कह रहा कि गुरुजी हमारे यहाँ परंपरा है कि पितृपक्ष में भगवान का ही पूजन नहीं करना, नहाना ही नहीं है, मंजन नहीं करना। तमाम भ्रांतियाँ हैं जिसमें लोग उलझ गए हैं। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आखिर सही मार्ग क्या है। हमारे पास भी कई सारे प्रश्न आए। मैं आपको आज बिल्कुल उलझाए बिना एकदम स्पष्ट जो बात है वो रखूं। जो हमारे पास प्रश्न आए उस प्रश्न के साथ हम आपको उत्तर देते हुए चलेंगे। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि क्या पितृपक्ष में पूजन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दोष है? मैं आपसे पूछूं क्या पितृपक्ष में भोजन नहीं करते? अगर भोजन करते हैं तो पूजन क्यों नहीं कर सकते? आप भोजन करिएगा और जो मंदिर में ठाकुर जी बैठे हैं वो बेचारे उपवास करेंगे। कई लोग तो मंदिर के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, बोले अब 15 दिन तक पूजन बंद। अच्छा, लोगों को बहाना भी तो चाहिए कि पूजन न करना पड़े, हाँ भगवान से थोड़ी दूरी बनाने। लोगों को बहाना चाहिए पूजन न करने का, भक्ति न करने का। तो क्या हुआ? बोले पितृपक्ष आ गया, अब 15 दिन तक पूजन बंद। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजन आप जैसे कर रहे हैं आपको उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसे आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे, प्रभु की सेवा कर रहे, उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना। हाँ, उसमें आपको पितरों को और जोड़ लेना है। जैसे आप प्रतिदिन पूजन करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सब आपको करना है। पर इसके साथ में पितृपक्ष के दिनों में आपको अपने पितरों को भी प्रणाम करना है, पितरों को भी तर्पण करना है, उनको भी जल देना है। आप सुबह उठिए, मंदिर जाइए, स्नान करने के बाद मंदिर जाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, प्रसाद लगाइए, उनकी सेवा करिए। इसके बाद अपने पितरों को प्रणाम करिए, पितरों का नाम लेकर उनको जल दीजिए, उनको तर्पण करिए। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो ध्यान रखिए, इस पितृपक्ष में आपको पूजन बंद नहीं करना है। ठाकुर जी के पूजन के साथ पितरों को और जोड़ लेना है। जब आप ठाकुर जी के पूजन के साथ में पितरों का पूजन करेंगे पितृपक्ष में, तो पितृ परम प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे यहाँ कहा गया पितृ देवो भव। ये अशुभ दिन नहीं है। इन दिनों पितृ धरती पर भ्रमण करते हैं और अपनी संतानों को देखते हैं कि वो कितना धर्म कर रहे, कितना सत्कर्म कर रहे, कितना दान कर रहे हैं। और जब आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे, धर्म करेंगे ना, तो आपके ऊपर पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और पितृ प्रसन्न हो गए तो बात बन जाएगी। तो आप जैसी दिनचर्या कर रहे हैं सारी दिनचर्या आपको करनी है, उसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं करना। दूसरी बात, अब एक और कुप्रथा हमारे यहाँ जो है, लोग कहते हैं कि घर का एक व्यक्ति अगर पितरों को जल दे रहा है तो फिर हम क्यों दें? जैसे पिताजी दे रहे हैं तो बच्चे कहेंगे कि पिताजी तो जल दे ही रहे हैं, हम क्यों जल दें? बड़े भैया जल दे रहे हैं तो हम क्यों जल दें? ध्यान रखिए, पितृ इन दिनों धरती पर भ्रमण करते हैं और पितृ ये चाहते हैं कि मेरी संतान, मेरा पुत्र, मेरे पौत्र मुझे जल दें, भक्ति करें। वो तो प्रत्येक जो संतान है उसको जल देना चाहिए। जैसे बड़े भाई जल दे रहे हैं और छोटा भाई ये सोच ले कि बड़ा भाई तो जल दे ही रहा है, हम क्यों दें? गलत हो जाएगा। उनको भी चाहिए कि वो भी जल दे। पिता दे रहे हैं जल तो बेटे को चाहिए कि बेटा भी जल दे। ऐसा नहीं है कि पिताजी दे रहे हैं तो बेटा न दे जल, बेटा दे रहा है तो पिताजी न दे, या बड़ा भाई दे रहा है जल तो छोटा भाई तर्पण न करे। ये अधिकार सभी का है और पितृ ये चाहते हैं। इसलिए घर में जितने भी बच्चे हैं, बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, पिताजी हो, पुत्र हो, जो भी हैं, उनको तर्पण जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे पितृ संतुष्ट होते हैं।
जिनके माता पिता नहीं हैं वो माता पिता के नाम से तर्पण करें, दादा दादी को तर्पण करें और परदादा और परदादी को तर्पण करें। ध्यान दीजिएगा, 3 पीढ़ियों का नाम लेकर के आपको इस पितृपक्ष में तर्पण करना है। अगर माता पिता गोलोकवासी हो गए तो माता पिता का नाम, फिर दादा दादी का नाम और फिर परदादा और परदादी का नाम लेकर के आपको जल देना है, तर्पण करना है। ये जो कुप्रथाएं हैं ये समाज से हमको मिटाना है। अब कई लोग ये भी भ्रम में रहते हैं कि गुरुजी क्या पितृपक्ष में हम व्रत कर सकते हैं? बिल्कुल, ये लोगों की भ्रांति है कि पितृपक्ष में व्रत नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में आप व्रत करिए। जैसे आप सोमवार का व्रत रहते हैं तो आपको पितृपक्ष में भी रहना है, मंगलवार का व्रत रहते हैं तो आपको पितृपक्ष में भी रहना है, बीच में भी एकादशी आएगी तो आपको एकादशी भी रखना है। तो आपको व्रत करते रहना है। जैसे आपका जो नियम चल रहा है वो नियम आपका चलेगा, उसमें आपका कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगली बात जो लोगों में बड़ी भ्रांति है कि क्या पितृपक्ष में तेल साबुन लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप पितृपक्ष में भी तेल साबुन लगा सकते हैं, इसका कोई निषेध नहीं है। कई लोग कहते हैं पितृपक्ष में कपड़े नहीं धुलने चाहिए, कपड़े में साबुन नहीं लगाना चाहिए। बताइए, आडंबर लोगों का कहाँ तक पहुँच गया? कपड़े नहीं धुलेंगे, साबुन लगा के नहाएंगे नहीं, शरीर को स्वच्छ रखेंगे नहीं और पितरों का स्वागत कर रहे। पितृ भी देखेंगे कि हमारी जो संतानें हैं वो मलिन हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं है, वो रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप साबुन लगाकर स्नान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्वच्छता का विशेष आपको ध्यान रखना है। देवता हो या पितृ, सब स्वच्छता चाहते हैं। आपका तन स्वच्छ होगा, आपका मन स्वच्छ होगा तो ही पितृ और भगवान देवता सबकी कृपा आपके ऊपर होगी। ऐसा नहीं है कि आप साबुन नहीं लगा रहे, कपड़े नहीं धुल रहे, वहीं गंदे कपड़े पहन रहे हैं, पितृ रुष्ट हो जाएंगे। और अगर आप स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो पितृ आपसे प्रसन्न होकर के जाएंगे। इन 16 दिनों में पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक जो बीच का ये पितृ तर्पण का समय है, पितृपक्ष का समय है, आप अपने पितृ को जल देंगे, उनका स्वागत करेंगे और मलिन वस्त्र धारण करके मलिनता लेकर करेंगे, ये ठीक नहीं है। तो आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। जब आप स्वच्छता के साथ अपने पितरों का स्वागत करेंगे तो वो संतुष्ट होंगे। अगली बात, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम साबुन लगाएंगे तो पितरों के मुख में साबुन चला जाएगा। अरे भाई, आपके पितृ साबुन का जल पीने आ रहे हैं कि तर्पण का जल स्वीकार करने आ रहे हैं? और वो भी तर्पण का जल जो आप उन्हें दे रहे हैं वो भी तब स्वीकार करेंगे जब आप भाव से उन्हें आमंत्रित करेंगे। दोनों हाथ आगे करके जल ले करके जल को गिराते हुए पितरों को जब आप प्रणाम करेंगे तब पितर आपका जल स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप साबुन लगा के नहाएंगे तो साबुन का जल पितरों के मुख में चला जाएगा, ये केवल भ्रांति है सज्जनों। अगली बात, क्या माताएं बहनें बाल धुल सकती हैं? बिल्कुल, कोई दोष नहीं है। माताएं बहनें, आप जैसे स्नान करते आ रही हैं आप बिल्कुल वैसे ही स्नान करिए, उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। बिल्कुल आप साबुन लगा सकती हैं, केस धुल सकती हैं। कई लोग कहते पितृ नाराज हो जाएंगे। मैंने सुना है कि माताएं केस धुल लेंगे पितृपक्ष में तो पितृ नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पितृ आते हैं अपनी संतानों को देखने के लिए, और जो वो पितृ आए हैं उनके लिए आप बेटी के समान हैं, बहू के समान हैं। आपको मलिन देखेंगे तो उनका मन दुखी होगा, और जब आपको स्वच्छ देखेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए सभी माताएं ध्यान दें, आप पितृपक्ष में बाल धुल सकती हैं, इसका कोई निषेध नहीं है, इससे कोई भी बाधा पड़ने वाली नहीं है। अगली बात, क्या पितृपक्ष में बाल कटवाना चाहिए? देखिए, नियम तो ये है कि जिस दिन पितृपक्ष प्रारंभ होता है उस दिन आप बाल कटवा सकते हैं, और बीच में जो
समय है पितृपक्ष का, उसमें आपको नहीं कटवाना। अब प्रश्न ये है, क्या पितृपक्ष में बाल कटवाना चाहिए? देखिए, ये जो पितृपक्ष का समय है ना, ये अनुष्ठान का समय है, और अनुष्ठान के समय हमें किसी कोई भी सेवा नहीं लेनी चाहिए। आप बाल कटवाएंगे तो सेवा दूसरों को जाएगी, क्योंकि पितृपक्ष के दिनों में हम अपने पितरों को जल दे रहे हैं, हम अपने पितरों का स्वागत कर रहे हैं। तो इन दिनों आपको बाल नहीं कटवाना है। पितृपक्ष के पहले दिन आप बाल कटवा लीजिए, और फिर जब पितृपक्ष विश्राम होता है, जब अमावस्या आता है, तो अमावस्या के दिन पितृ विसर्जन पर आप बाल कटवा सकते हैं। बीच में आपको बाल नहीं कटवाना है। अगला प्रश्न है, हम पितृपक्ष में पितरों को जल कैसे दें? तर्पण तो करना है, जल तो देना है, पर जल कैसे देना है? ध्यान से सुनिए। एक पात्र लीजिए, पात्र में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, उस गंगा जल में थोड़ा सा जल मिलाइए, क्योंकि वो गंगा जल के समान हो जाएगा। सफ़ेद पुष्प मिलाइए, सफ़ेद चंदन मिलाइए, थोड़ा सा काला तिल मिला लीजिए, और कच्चा दूध मिला लीजिए। दक्षिण की ओर आप मुख करके खड़े हो जाइए, दोनों हथेलियों को आगे करिए। अब आपको जल कैसे देना है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति की हथेलियों में 4 तीर्थ निवास करते हैं। पहला तीर्थ अग्रभाग में, दूसरा तीर्थ मध्य भाग में, तीसरा तीर्थ अंत के भाग में, और चौथा तीर्थ तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच में। जो अग्रभाग है ये देव तीर्थ कहा जाता है। जब देवताओं को जल देना हो, तर्पण करना हो, तो हम ऐसे देते हैं सामने से। ये अग्रभाग देव भाग है, देव तीर्थ जिसे कहा गया। देवताओं को जब तर्पण करना हो, जल देना हो, तो सामने देते हैं। सूर्य भगवान को जब जल अर्पित करना हो तो ऐसे सामने देते हैं। दूसरा तीर्थ है जिसे प्रजापति तीर्थ कहा गया, ये हथेलियों के मध्य में है। जब ऋषि मुनियों को तर्पण करना हो, जब ऋषि मुनियों को तर्पण करना हो, तो बीच भाग से, हथेलियों के बीच से हम ऐसे तर्पण करते हैं। और जो अंतिम भाग है इसे भोग तीर्थ कहते हैं। जब स्वयं की शुद्धि के लिए आचमन किया जाता है, नारायणाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, तो स्वयं की शुद्धि के लिए हम भोग तीर्थ का प्रयोग करते हैं। और जो चौथा तीर्थ है तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच में, इसे हम पित्त तीर्थ कहते हैं। जब पितरों को तर्पण करना है तो आपको ऐसे करना है, तर्जनी और अंगूठे के बीच से आपको जल गिराना है उनके निमित्त। 3 पीढ़ियों के लिए आपको तर्पण करना है। पहले तो माता पिता अगर नहीं हैं तो उनके लिए, दूसरे दादा दादी नहीं हैं तो उनके लिए, और तीसरे परदादा और परदादी के लिए। एक बात और, अगर कोई सोचे कि मैं अपने निहाल पक्ष के लिए भी तर्पण करूं, उनको भी जल दूं, तो गोत्र चेंज हो जाएगा, गोत्र बदल जाएगा। उनके गोत्र का नाम लेकर के, उनका नाम लेकर के आपको उनके लिए भी, जैसे मामा मामी, नाना नानी, अगर ननिहाल पक्ष के लिए कोई तर्पण करना चाहे तो आप उनका गोत्र लेकर, उनका नाम लेकर उनके लिए तर्पण कर सकते हैं। आपका कोई मित्र हो जो नहीं रहा, उसके लिए आपको तर्पण करना हो, तो आप उस मित्र का नाम लेकर और उसका जो गोत्र है उसका नाम लेकर भी आप तर्पण कर सकते हैं। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तर्पण करना ही चाहिए, पितरों को जल देना ही चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं सज्जनों। अब लोगों के मन में एक और प्रश्न है कि अगर हम गया जी हो आए हैं, अपने पितरों को हमने भागवत सुना करके गया जी में विसर्जित कर दिया है, उनको वहाँ विश्राम दे दिया है, तो क्या फिर भी हमें जल देना है? बिल्कुल। अगर हम गया जी हो आए हैं तो भी हमें पितरों के नाम से जल देना ही चाहिए, इससे हमें लाभ होता है। ओम पितृ देवाय नमः कह के आप उनको जल अर्पित करिए, इससे आपको ही लाभ मिलेगा। अगर आपको मंत्र आता हो तो मंत्र जप करके आप
जल दीजिए। अगर माता पिता के लिए भी आप अर्पण कर रहे हैं तो मंत्र आता है तो मंत्र लेकर, नहीं आता है तो सुधा नमः कहते हुए माता जी का नाम, पिताजी का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम, जिनको भी आप तर्पण कर रहे हैं उनके गोत्र का नाम लेकर, उनका नाम लेकर उनको आमंत्रित करिए कि आप ये जल स्वीकार करिए। आप इस जल को स्वीकार करके हमें आशीर्वाद प्रदान करिए। उनका नाम लेकर आप उनके नाम से तर्पण करें। जो लोग भी श्राद्ध करना चाहें तो आपके पूर्वज जिस तिथि में गए हैं, जो पितृपक्ष का 16 दिन होता है, पूर्णिमा से लेकर अगली अमावस्या तक, इसमें सारी तिथियां आ जाती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, ऐसे करके सारी तिथियां आ जाती हैं। तो आपके पूर्वज जिस तिथि में गए हैं उसी तिथि को आपको उनका श्राद्ध करना है। और अगर तिथि का ज्ञान नहीं है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फिर पितृ विसर्जन यानी अमावस्या के दिन उनके नाम से श्राद्ध करना है। अब श्राद्ध में क्या करना है, आप खूब बढ़िया प्रसाद बनाइए, खीर पुआ बनाइए और पहला ग्रास जो निकालिए वो गाय के लिए निकालिए। पितरों के निमित्त गाय के मुख से पितर आपका प्रसाद स्वीकार करेंगे, भोजन स्वीकार करेंगे। पितरों के निमित्त ग्रास निकालिए, गऊ के निमित्त ग्रास निकालिए, कुत्ते के लिए ग्रास निकालिए और कौवे के लिए ग्रास निकालिए। आपने अनुभव किया होगा, ऐसे कौवा नहीं दिखता, लेकिन कागभुसुंडी जी महाराज पितृपक्ष में अक्सर दिखते हैं। हमने भी अनुभव किया है। जब कभी पितृ पक्ष में काशी में रहना हो तो वैसे किसी दिन कागभुसुंडी महाराज का दर्शन नहीं होगा, पर पितृपक्ष के दिनों में कागभुसुंडी जी महाराज का कहीं न कहीं ऊपर उड़ते हुए दर्शन अवश्य हो जाता है। तो किसी न किसी रूप में पितर आकर के हमारे उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं। तो आप अवश्य ही पितरों के निमित्त, गौ माता के निमित्त, कागभुसुंडी जी महाराज कौवे के निमित्त, कुत्ते के निमित्त, इन सब के लिए आप ग्रास निकालिए और प्रार्थना करिए कि हे पितृ देवता, आकर के हमारे इस ग्रास को स्वीकार करिए, हमारे ऊपर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। और जब आप उन्हें प्रार्थना करते हैं तो वो आपके उस ग्रास को अवश्य ही स्वीकार करते हैं। अब अगली बात एक और, सभी ध्यान से सुने। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम पितृदोष से बहुत परेशान हैं, पितृदोष से काफ़ी दुखी हैं, इस पितृदोष से हम क्या करें ऐसा कि हमारी निवृत्ति हो जाए, पितृ हमारे प्रसन्न हो जाए। तो मैं आपको आज कुछ उपाय बताने वाला हूँ और ध्यान रखिएगा, इस उपाय में आपका कोई खर्च नहीं लगना, केवल 5 से 10 मिनट का समय लगना है। अगर आप ये समझ लोगे कि फ्री का उपाय है और इससे कुछ नहीं होना तो आपका कुछ नहीं होना, पर यदि आपने विश्वास किया तो पितृदोष में आपको अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा। क्या करना है आपको, इस पितृपक्ष में जो 16 दिन का समय आपको मिल रहा है, इसमें आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब पितृ नाराज होते हैं ना तो घर में अशांति होती है। अगर आपके घर में पितृदोष है तो उसके लक्षण हैं ये। अगर पितृ नाराज होंगे तो आपके घर में रोग व्याधियां बढ़ेंगी, पितृ नाराज होंगे तो धन की कमी हो जाएगी, पितृ नाराज हो गए तो सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी कम हो जाएगी, बात बात में कलह होगा, पति पत्नी में नहीं बनेगी, भाई भाई में नहीं बनेगी, सब अपने आपस में भिड़ते रहेंगे। हर रोज या तो कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे या तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने होंगे। अगर पितृ नाराज होते हैं तो संतति में वृद्धि नहीं होगी, गर्भ में बालक मर जाएगा। ये सब घटनाएं तब होती हैं जब पितृ नाराज होते हैं। पितरों को कैसे प्रसन्न करें, ये जो 15-16 दिन का जो पितृपक्ष में आपको समय मिला है, इन 16 दिनों में आप प्रतिदिन अपने पितरों के लिए तर्पण करिए, उनको जल अर्पित करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर प्रसन्न हो करके अपना आशीर्वाद बनाएं। दूसरी बात, अच्छे कर्म करिए, किसी को कष्ट मत दीजिए, किसी के साथ छल मत करिए, किसी के साथ धोखा मत करिए,
अपने फायदा के लिए किसी को कष्ट मत दीजिए, उसका छीनिए मत, किसी दूसरे का भाग हड़पिए मत, इससे पितृ नाराज होते हैं। पितृ सोचते हैं मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं छोड़ा, जमीन छोड़ा, घर छोड़ा, सब कुछ तो इन्हें दिया, फिर भी ये दूसरों को कष्ट दे रहे, लूट रहे, तो पितृ नाराज हो जाते हैं। इसलिए आपको दूसरे का धन नहीं हड़पना, दूसरे को कष्ट नहीं देना है। इन बात को आप गांठ बांध लीजिए, किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी सहायता कर दीजिए, इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे, और जब पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके घर में खुशियाँ आएंगी। अगली बात, हो सके तो भगवत गीता का पाठ करिए, हो सके तो श्रीमद् भागवत, भगवत गीता और भागवत अलग है। श्रीमद् भागवत वो है जिसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन है, और भगवत गीता वो है जिसमें भगवान ने अपना संबोधन किया है अर्जुन के लिए। तो हो सके तो भगवत गीता का पाठ करिए, और हो सके तो श्रीमद् भागवत कथा आप पढ़िए। किसी संत को, किसी ब्राह्मण को बुलाकर पितृपक्ष में आप संकल्प लेकर पितरों के निमित्त भागवत कथा सुनिए, इससे आपके पितृ संतुष्ट होंगे, उनकी कृपा दृष्टि बरसेगी। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि आप अधिक धन खर्च कर सकें, तो अपने पुरोहित जी को पकड़ लीजिए। आपके घर में जो पूजा पाठ कराने ब्राह्मण देवता आते हैं, आप उन्हें निवेदन करिए कि आप चलिए हमारे यहाँ, उनको निवेदन करके लाइए, और उन्हीं के द्वारा एक ब्राह्मण बिठा करके आप भागवत सुन लीजिए, इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। अगला जो आपको कार्य करना है, हर व्यक्ति के रसोई में एक जल का स्थान होता है जहाँ जल रखा जाता है। रसोई में मटके रखे जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर। प्रत्येक दिन शाम को आपको वहीं पर एक दीप जलाना है, पितरों के निमित्त। हर घर में होना चाहिए ये। अगर 5 मिनट के लिए ही वो दीप जल गया और पितरों को आपने निवेदन कर दिया कि हे पितृ देवता, ये दीप आपके लिए है, तो पितृ आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। और अगली बात, आपको एक आकाश दीप जलाना है। आकाश दीप कहाँ जलेगा? आपके घर के ठीक सामने, जहाँ छत न हो, जहाँ आसमान हो। आप ऐसा दीप जलाकर रखना है कि सीधे उसका जो लव है वो आकाश की ओर जाए, बीच में कोई बाधक न हो, आपका छत न टकराए, छज्जा न टकराए, थोड़ा घर के बाहर। और अगर आप रोड के किनारे आपका घर है तो आप छत पर भी आकाश दीप जला सकते हैं। आकाश दीप कब जलाएं? सूर्यास्त के समय, संधि बेला में, जिस समय सूर्य अस्त हो रहे हो, उस समय आप अपने पितरों के निमित्त एक आकाश दीप जलाइए। इससे पितृपक्ष में आप सभी को पितृदोष से राहत मिलेगा। अगला जो कार्य आपको करना है पितरों के निमित्त, मैंने अभी भी बताया, गोग्रास निकालना है। पितरों के निमित्त आपको कुत्ते के लिए ग्रास निकालना है, आपको कौवे के लिए ग्रास निकालना है। पितृपक्ष में ब्राह्मण को दान की व्यवस्था करें, बहुत न हो सके तो थोड़ा ही दान करें, पर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। कोई गरीब दिख रहा है, आप उसकी मदद इस पितृपक्ष में अवश्य करें। घर में कलह न करें, घर में झगड़ा न करें, इससे भी पितृ नाराज होते हैं। जब आप घर में झगड़ा कर रहे हो, पितृ आए, वो देखेंगे अरे हमारी संतानों को देखो, ये कितने संस्कार विहीन हो गए, जो आपस में झगड़ रहे हैं। पितृ असंतुष्ट हो जाते हैं, दोष लगता है। तो इन पितृपक्ष में अपने घर में झगड़ा मत करिए। अगर पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा बंद करिए। भाई भाई में विवाद चल रहा है तो निवेदन है कम से कम पितृपक्ष तक ये विवाद बंद रखिए। चींटियों के लिए आटे की व्यवस्था करिए, पंछियों के लिए दाने की व्यवस्था करिए, और पंछियों के लिए कहीं जल की व्यवस्था करिए ताकि वो जल पी सके। उनको प्यास लगे तो आप एक स्थान पर कहीं ऐसे जल रखवाइए कि वो जल पी सके, संतुष्ट हो सके। और आप ये काम केवल आपको पितृपक्ष में नहीं करना है। चींटियों को आटा, पंछियों को दाना, उनके लिए जल की व्यवस्था, ये आपको पितृपक्ष में ही नहीं करना है, ये आपको 12 महीने करना है। इससे पितृ आपके संतुष्ट होंगे। ये बातें भले छोटी लग रही हैं, गौ ग्रास हो, कुत्ते के लिए ग्रास हो, पर ये बातें हैं बहुत बड़ी।
पुराने समय में आप बुजुर्गों को देखो, गौ के लिए जरूर निकालते थे ग्रास। पहली रोटी गैया के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। आप अवश्य करिए। हर व्यक्ति के भीतर, हर जीव के भीतर प्रभु का वास है। तुलसी यही संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। न जाने किस रूप में भगवान आपको मिल जाए, प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए। और देखो, सस्ती बातें किसी को अच्छी नहीं लगती। अगर कोई महंगी बात बता देना तो हर व्यक्ति उस पर भरोसा करता है, पर जो सस्ती बात है उस पर लोगों को भरोसा नहीं होता। पर अगर भरोसा हो जाए तो बहुत लाभ हो सकता है। लगना आपका कुछ नहीं है, पर करोड़ों का फायदा आपको हो सकता है। पर हमें विश्वास ही नहीं होता। कोई थोड़ी महंगी बात बताते, बस हम उसी में लग जाते हैं, भले ही अपना घाटा हो जाए, पर वो बात सच्ची है। और जो सच्ची बात है वो हम झूठी समझ लेते हैं। जहाँ खर्चा हो वहाँ बढ़िया होता है। तो इसे फ्री की बात मत समझिए। ये प्रयोजन देखने में भले छोटा है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। पितरों के निमित्त आप सेवा भाव करिए। जब सेवा भाव से आप जुड़ेंगे तो पितृ अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगे। आश्रम पर हमारे यहाँ पंछियों के रहने के लिए घर बना हुआ है। उसमें पंछियों का निवास है। गिलहरी रहती है उसमें, गौरैया रहती है उसमें, पंछी आकर के रहते हैं। और कुछ तो ऐसे मिले जुले हैं कि कभी आश्रम पर बैठ जाओ तो हाथ पे बैठ करके वो बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं। उनको चाहिए चाहिए, जिद करके मांग लेते हैं। आप करके देखो क्या आनंद की प्राप्ति होती है। और इससे पितृ भी संतुष्ट होते हैं सज्जनों। तो आपको ये सब कार्य अवश्य करना है। और पितरों को आपको तर्पण अवश्य करना है। कैसे पितरों को तर्पण करना है हमने ये भी निवेदन किया। कोई भी बात अगर आपको न समझ में आई हो या कोई भी प्रश्न आपका और हो पितृपक्ष को लेकर के, तो आप मैसेज लिखकर भेज सकते हैं, चिट्ठी लेकर के भेज सकते हैं, या पूछ सकते हैं। या ये वीडियो जब YouTube पर भी अपलोड होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख करके छोड़ सकते हैं। अगले वीडियो में कभी अगर समय मिला तो कथाक्रम के अनुसार आपको उन प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाएगा। तो आप सभी पर पितरों की कृपा बने। पितृपक्ष का आप नियम पूर्वक आप पालन करिए। पितरों की कृपा आपके ऊपर बने। खूब भाव से आप पितरों को तर्पण करिए, ताकि हर व्यक्ति के जीवन से पितृदोष रूपी जो समस्या है उसका समाधान हो जाए और आप सबके ऊपर पितरों की कृपा बनी रहे।